आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट और फार्मूले। और ये जो वीडियो है फ्लूइड मैकेनिक्स का, इससे बाहर किसी भी जेईई एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आप अगर ये पूरा रिवाइज कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इस वीडियो से बाहर आपको कहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फ्लूइड का क्या होता है। फ्लूइड क्या होता है? जिसका जो है शेप तो निर्धारित होता है लेकिन साइज निर्धारित नहीं होता। ठीक है, उसको फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड कितने तरह के होते हैं? आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड को सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं बेसिक वे में। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? जो कि होता है इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो। इनकम्प्रेसिबल हो और नॉन विस्कस हो, उसको हम क्या कह देते हैं? आइडियल फ्लूइड। और बल्क मॉडुलस इसका कितना? इनफाइनाइट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए वाटर और एयर को हम आइडियल फ्लूइड एज्यूम कर लेते हैं। और रियल फ्लूइड क्या होता है? रियल फ्लूइड हैव विस्कोसिटी, उसकी कुछ विस्कोसिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी भी होती है और सरफेस टेंशन भी होता है। ठीक है, तो ये रियल फ्लूइड हो गया। अब क्या आपको याद क्या रखना है? आइडियल फ्लूइड हैज़ नो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और क्या होता है? सरफेस टेंशन जीरो होता है। आइडियल फ्लूइड आर इमेजिनरी। आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये केवल इमेजिनरी, हम अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको ज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नो नेक्स्ट में क्या है? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी भी इसको कहते हैं। वेट डेंसिटी मतलब वेट अपन वॉल्यूम। तो कितना होता है? रो जी, और इसकी यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर न्यूटन पर मीटर क्यूब। रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और स्पेसिफिक वेट वाटर का कितना होता है? वो होता है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और एयर का कितना होता है? 12.07 न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रिवर्स या इनवर्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। और डेंसिटी कितना होता है? रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस तरीके से स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, और रिलेटिव डेंसिटी भी इसको कहते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसका भी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, उसका डेंसिटी डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो ये हो जाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। और अगर हम लिक्विड की बात कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें क्या रिमेंबर करने वाली पॉइंट्स है? ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 होता है, कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और मर्क्यूरी का कितना होता है? 13.6। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वेरीज विद टेम्परेचर, देयरफॉर इट शुड बी डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या होता है कि टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरी करता है। तो हमें अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए किस टेम्परेचर पे है। ठीक है, तो वाटर को हम जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे ही एज्यूम करते हैं। उसकी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है। नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपका बेसिक एकदम शुरू होता है इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसमें क्या होगा? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी यू और डी वाई क्या है? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। डी थीटा और डी टी क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। म्यू यहाँ पे क्या है? म्यू जो है विस्कोसिटी है। ये रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये डिस्टेंस है। तो डी यू ओवर डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट भी होता है। और डी थीटा और डी टी क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब ये चीज़, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू रिमेन कांस्टेंट। म्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है किसके? न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। नो विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जान लेते हैं। तो ड्यू टू विस्कोसिटी ए फ्लूइड ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे मान लीजिए मोबिल आता है, मोबिल को अगर आप फैला रहे हैं तो कम दूरी पे फैलेगा, लेकिन अभी वाटर को फेंक रहे हैं तो ज़्यादा दूरी पे फैलेगा। तो मोबिल को क्या होता है? वो हमारा ज़्यादा विस्कस होता है, वाटर की विस्कोसिटी उसके कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी का प्रैक्टिकल मेथड से आप इस तरीके से जान सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या है। रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है, रेजिस्टेंस किसमें? फ्लो होने में कठिनाई उत्पन्न करता है। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है? म्यू से डिनोट करते हैं इसको। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल सेकंड, या फिर कह सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में इसको क्या कहते हैं? पॉइज। और डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पॉइज कितना होता है? 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आना नहीं है जेई के एग्जाम्स में, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि 1 पॉइज बराबर कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर को। तो कन्वर्जन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। नाउ सेकंड क्या है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू बाई रो। म्यू क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो क्या है? डेंसिटी, मास डेंसिटी।
और इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसको स्ट्रोक भी कहते हैं, सीजीएस यूनिट को स्ट्रोक भी कहते हैं। तो 1 स्ट्रोक इज इक्वल 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या पॉइंट्स याद करना चाहिए आपको कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। लिक्विड अगर है तो उसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो विस्कोसिटी उसकी डिक्रीज होती है। ठीक है, और अगर गैस की बात करें तो गैस का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लिक्विड विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी आर गैसोलीन, वाटर, क्रूड ऑयल, कैस्टर ऑयल। और विस्कोसिटी ऑफ वाटर 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 1 सेंटीपोइज। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स इज ड्यू टू कोहेसन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, ड्यू टू कोहेसन, कोहेसन के कारण होता है लिक्विड की विस्कोसिटी, और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर के कारण भी होता है। नो, ये क्लासिफिकेशन आपको एकदम दिमाग में, इसका भी मैप मैं दिखाऊंगा बाद में। ये तो पहले याद रखना चाहिए कितने तरीके के होते हैं, उसके बाद मैप में भी आपको कोई डायग्राम बना के दे देगा इस तरीके से जो बनता है। इसमें ऐसे डायग्राम बना के दे देगा, ए लिख देगा, बी लिख देगा, सी डी लिख देगा, पूछेगा एक कौन सा फ्लूइड है। तो इस तरीके से ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये मैं बताता हूँ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, न्यूटन्स लॉ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू और डी वाई को फॉलो करता है, और नॉन न्यूटोनियन इसको नहीं फॉलो करता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में एज्यूम करते हैं हम वाटर, ऑयल, गैसोलीन, एल्कोहल, केरोसिन, बेंजीन और ग्लिसरीन। ये एग्जांपल्स हैं न्यूटोनियन फ्लूइड के। एग्जांपल्स भी आपको कम से कम 2-4 तो याद रखने ही चाहिए। और इंडिपेंडेंट, टाइम के साथ जो इंडिपेंडेंट हैं उनको डाइलेटेंट, बिंघम प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक। टाइम डिपेंडेंट 2 तरीके के होते हैं, थिक्सोट्रॉपिक और रियोपेक्टिक। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे लिखा है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये रिलेशन यहाँ पे ऐसा हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू ए डी यू और डी वाई की पावर n प्लस बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, कांस्टेंट हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, किस टाइप का फ्लूइड है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर डिलेटेंट फ्लूइड n की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, और b की वैल्यू जो होती है 0 होती है। ठीक है, और एग्जांपल इसका क्या है, बटर आपका हो गया, क्विक सैंड हो गया, ये एग्जांपल्स किसी होगा डिलेटेंट फ्लूइड के। सेकंड क्या है, फॉर बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड्स के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1, और b नॉट इज इक्वल टू, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो सीवेज, स्लैज, ड्रिलिंग मड, टूथपेस्ट, ये सब जो है एग्जांपल हैं बिंघम प्लास्टिक के। बिंघम प्लास्टिक के एग्जांपल ये हैं सब हैं। ठीक है, दीज फ्लूइड्स हैव सर्टेन मिनिमम शियर स्ट्रेस, दीज फ्लूइड्स हैव सम मिनिमम शियर स्ट्रेस बिफोर द yield। थर्ड क्या, फॉर स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड्स n की वैल्यू लेस देन 1 और b इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स का क्या है, पेपर पल्प, रबर सोल्यूशन, पेंट, ब्लड, ये सब इसके स्यूडो प्लास्टिक के एग्जाम्पल हैं। फोर्थ क्या, फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स n इज लेस देन 1। नाउ फॉर थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स n इज लेस देन 1 एंड b इज इक्वल टू 0। विस्कोसिटी इसकी क्या होती है, इंक्रीज विद टाइम। विस्कोसिटी क्या होगा, म्यू जो है टाइम के साथ इंक्रीज होगा, जैसे प्रिंटर, इंक एंड इनेमल। फिफ्थ क्या, फॉर रियोपेक्टिक फ्लूइड्स n इज ग्रेटर देन 1 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। इसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होता है, टाइम के साथ विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, जिप्सम सोल्यूशन इन वाटर एंड बेंटोनाइट सोल्यूशन इसके एग्जांपल हैं। अब ये देखिए, ये मैप आपको दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए, ये छपा होना चाहिए, किसी भी तरीके से इसको आपको याद करना है। ठीक है, तो ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस पे किसका है, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया गया, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये जो बनता है ऊपर का, ये कौन है, थिक्सोट्रॉपिक है, और ये आपका आइडियल प्लास्टिक, इसी को क्या कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक भी कहते हैं। और ये जो गया है इसको, ये रियो प्लास्टिक है, ये रियो प्लास्टिक है, और ये जो है बिंघम प्लास्टिक है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए स्यूडो प्लास्टिक, न्यूटोनियन फ्लूइड ये होगा, ये y इज इक्वल टू एक्स से फॉलो करेगा स्ट्रेट लाइन, और डिलेटेंट फ्लूइड का एग्जांपल है, और ये है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, इसमें से ये डायग्राम बना के भी आपसे पूछ लेगा कि ये वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है, किस फ्लूइड के बारे में बता रही है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, कंप्रेसिबिलिटी, जैसा नाम से ही क्लियर है, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करने में कितना आसानी है, फिर कंप्रेस कैसे कर सकते हैं, एबल है कि अनेबल है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस KT होता है, एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस, इन दोनों को भी इसमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ये इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है, और बल्क मॉडुलस क्या होता है, K इज इक्वल टू
dP/dV/V माइनस, ठीक है, ये होता है। अब इसका इन्वर्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी। और यहाँ पे सब आपको पता है, ये रो डेंसिटी है, V वॉल्यूम है, K जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस कितना होता है, KT इज इक्वल टू P फाइनल इज इक्वल टू रो RT। और एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस क्या होता है, KA इज इक्वल टू गामा फाइनल। तो मतलब क्या है, गामा रो RT। और CP/CV हमारा गामा होता है, CP स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो नेक्स्ट क्या है, 7 टॉपिक क्या है, सरफेस टेंशन या प्रेशर इनसाइड ड्रॉप बबल एंड जेट। कोई ड्रॉप बबल है, वाटर जेट है, या फिर सोप बबल है, उसके अंदर जो है प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला पे न्यूमेरिकल आता है, या फिर डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है, एक सॉलिड होता है, एक स्फीयर टाइप का होता है, तो उसमें 4 σ/d प्रेशर इनसाइड होता है, ठीक है। और अगर आप डी की जगह पे रेडियस लेना चाह रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 σ/r। और प्रेशर इनसाइड बबल, बबल में क्या होता है, इस तरीके से 2 सरफेस होते हैं, तो यहाँ पे 8 σ/d, इसका दूना 8 σ/d या फिर 4 σ/r रेडियस लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। नो प्रेशर इनसाइड जेट, जेट क्या होता है, मान लीजिए किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसको क्या कह देते हैं हम, जेट। और उसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो क्या होता है, 2 σ/d या फिर σ/r, जब रेडियस ले लेंगे तब हो जाएगा। डी क्या है, डायमीटर ऑफ ड्रॉप, और पी क्या है, गेज प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या आपको याद करना है ये देख लीजिए। इट इज ए सरफेस फेनोमेना, ठीक है। इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन की बात हो रही है, सिग्मा, ठीक है। ये एक सरफेस फेनोमेना है, क्योंकि ये वाटर लेवल, मान लीजिए कहीं फिल किया हुआ है वाटर कहीं पे है तो उसके सरफेस पे ही काम करता है। जैसे कि तिनका, कोई लकड़ी का तिनका आप देखते होंगे तैरता होगा तो सतह पे, तो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण, मतलब हल्का तिनका डूबने वाला नहीं है, सतह पे जो हो सरफेस टेंशन होगा। इट इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर या फिर kg/s²। फॉर वाटर एयर इंटरफेस एट 20 डिग्री सेल्सियस इट्स वैल्यू कितना होता है, 0.0736 न्यूटन पर मीटर। वाटर के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी, 0.0736, ये डायरेक्टली अब वैल्यू पूछ ली जाएगी आपसे। एट क्रिटिकल पॉइंट लिक्विड वेपर स्टेट आर सेम, 10 सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब कितना, 374 डिग्री सेल्सियस और 221 बार। इस कंडीशन में क्या होता है, सरफेस टेंशन 0 होता है। और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, कोहेशन के कारण। कोहेशन क्या होता है, कोहेशन मान लीजिए सेम फ्लूइड के एटम्स हैं, उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसको क्या कहते हैं, कोहेशन फोर्स। कैपिलरी एक्शन, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है, एक स्मॉल डायमीटर का पाइप होता है, ठीक है। जब उसको हम किसी टब में या फिर उसमें डालते हैं तो उसमें क्या होता है, वाटर ऑफ लेवल उठ जाता है, तो या फिर फॉल हो जाता है। ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ फ्लूइड और नेचर ऑफ जो है कैपिलरी मटेरियल और नेचर ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैपिलरी राइज जो होगा इसमें H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो CD, ठीक है। H क्या है, राइज ऑफ कैपिलरी, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड ग्लास, D इज डाया ऑफ ट्यूब, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड एंड मटेरियल। और थीटा की वैल्यू 0 किसकी होती है, वाटर एंड ग्लास के लिए होता है, और 128 किसके लिए होता है, मर्क्यूरी और ग्लास के लिए 128 लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल ग्रेजुएशन वालों के लिए है, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कैपिलरी एक्शन इज ड्यू टू अधेशन एंड कोहेशन। कैपिलरी एक्शन किसके कारण होता है, अधेशन और कोहेशन दोनों के कारण होता है। कैपिलरी एक्शन, डायमीटर ऑफ ट्यूब शुड बी लेस देन 3 सेंटीमीटर। अगर किसी ट्यूब में का डायमीटर लेस देन 3 सेंटीमीटर से कम है तो क्या होगा, उसमें कैपिलरी एक्शन होगा। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो कैपिलरी एक्शन नहीं होगा, ठीक है।